हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम जो है पीसीएस एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या दिया हुआ है? राहुल, अरुण एंड सुमित, ये तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राहुल हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, अरुण वन थर्ड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बच गए वो सुमित कर रहा है इन्वेस्ट। तो हमें रेशियो ऑफ इनकी प्रॉफिट क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल कैपिटल हम एज्यूम कर लेते हैं ₹x। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम जो है सिंपल पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है। पार्टनरशिप दो टाइप के आपके होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है सभी के अलग अलग होते हैं और उसमें हमें इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड करनी होती है। और सिंपल पार्टनरशिप में क्या है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम ही होता है। तो ये वाली हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एज्यूम कर लेते हैं टोटल कैपिटल। लेट टोटल कैपिटल बी ₹x। ठीक है। अब देखिए, राहुल की इन्वेस्टमेंट क्या है? राहुल्स इन्वेस्टमेंट x/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द अमाउंट यही दे रहा है, तो ₹x/2। और सेकंड है आपका अरुण। अरुण की इन्वेस्टमेंट है वन थर्ड ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। अरुण इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ₹x/3। और थर्ड आपका हो गया सुमित। तो सुमित की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो रेस्ट आपका बचा हुआ रह गया, सुमित इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज, टोटल अमाउंट है x, तो x माइनस राहुल की इन्वेस्टमेंट x/2 माइनस अरुण की इन्वेस्टमेंट x/3। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो x/6 के बराबर आ जाएगा। चलिए, अब हमें प्रॉफिट की रेशियो फाइंड करनी है। देखो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सभी की सेम है। तो ये आपकी हो जाएगी x/2 रेशियो x/3 रेशियो x/6। ठीक है। और डिनोमिनेटर का सभी का एलसीएम लेके हम सभी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 6 आपका एलसीएम आ जाएगा और सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 3x। x से भी हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि x तो सभी टर्म में है। 3:2:1। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रकाश, सचिन एंड अनिल तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और तीनों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट दी हुई है। प्रकाश की 11 लाख, सचिन की 16.5 लाख एंड अनिल की 8.25 लाख। और क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट जो है 3 साल का दिया हुआ है 19.5 लाख। तो हमें अनिल की प्रॉफिट जो होगी उसका 50% फाइंड करना है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2009 में पूछी गई है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें भी जो है तीनों पार्टनर का जो बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सेम ही है, 3 साल। तो ये भी हमारा सिंपल पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हो गया। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलिए, तो रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएंगे, रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की रेशियो के बराबर होगी। और देखिए, प्रकाश की इन्वेस्टमेंट है 11 लाख, तो 11 रेशियो, सचिन की इन्वेस्टमेंट है 16.5 एंड अनिल की इन्वेस्टमेंट है 8.25। ठीक है। और ये आपको हो जाएगा
4:6:3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए अनिल की शेयर कितनी हो जाएगी, टोटल प्रॉफिट दी हुई 19.5 लाख, तो अनिल्स प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए टोटल ऐड करेंगे तो 4 + 6 10 + 3 13, तो आउट ऑफ 13 3 पार्ट जो है अनिल का हो जाएगा, तो रुपीज टोटल प्रॉफिट आपके हैं 19.5 और 3 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट जो है अनिल के हैं, इतने लैख हो जाएंगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका ₹4.5 लाख। ये तो हो गया अनिल का टोटल प्रॉफिट, बट हमें फाइंड करनी है 50% ऑफ अनिल प्रॉफिट। सो 50% ऑफ अनिल प्रॉफिट, तो जितना आया उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ₹4.5 लाख डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके हो जाएंगे ₹2.25 लाख। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम बैंक पी एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या दिया हुआ है, शंकर जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी दी हुई 1,20,000। 3 मंथ के बाद अनिकेत उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और वो इन्वेस्ट कर रहा है ₹1,90,000 और प्रॉफिट जो हो रही टोटल 17,50,000 आफ्टर 1 ईयर। तो हमें फाइंड करनी है अनिकेत की प्रॉफिट कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आप शंकर की इन्वेस्टमेंट पीरियड टोटल 1 ईयर होगी, जबकि यहाँ अनिकेत की इन्वेस्टमेंट पीरियड क्योंकि वो 3 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है तो सिर्फ 9 मंथ होगी, तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों की अलग अलग है। ये वाली हमारी जो है कंपाउंड पार्टनरशिप के प्रॉब्लम। ठीक है, और कंपाउंड पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिट ऑफ टाइम, जितने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे 9 मंथ के लिए करेगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। शंकर रेशियो अनिकेत अगर हम फाइंड कर ले, शंकर, ये प्रॉफिट के रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, रेशियो अनिकेत। शंकर की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,20,000, तो 1,20,000 और वो इन्वेस्ट कर रहा है कंप्लीट 1 ईयर के लिए, तो हम मंथ में लेंगे 12 मंथ्स। रेशियो अनिकेत जो है 3 मंथ के बाद ज्वाइन करता है तो वो 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,90,000 इंटू 9 मंथ। ठीक है, तो इसी रेशियो के बराबर हो जाएगी और ये आपके हो जाएंगे 1,44 रेशियो 171 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16:90। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रॉफिट दिया हुआ हमें 17,50,000, तो अनिकेत की शेयर हमें फाइंड करनी है। देयरफॉर अनिकेत शेयर देखिए अगर तो दोनों ऐड करेंगे तो 35 पार्ट हो जाएगा, तो आउट ऑफ 35 पार्ट जो है 19 पार्ट अनिकेत को दिया जाएगा। ठीक है, 19 पार्ट डिवाइडेड बाय 35 इंटू टोटल प्रॉफिट है आपके ₹17,50,000 और ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹9,50,000 और 9,50,000 आपका हो गया अनिकेत का प्रॉफिट। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आरआरबी के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 3 लोग हैं दिलीप, राम एंड अवतार, तो वो स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस इन्वेस्टिंग। दिलीप इन्वेस्ट कर रहा है ₹2,700, राम इन्वेस्ट कर रहा है 8,100 एंड अवतार इन्वेस्ट कर रहा है ₹7,200 और 1 साल के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और ये दिया हुआ है कि राम की शेयर जो है 3,600 है, तो हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों जो हैं 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल पार्टनरशिप के प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए
तो सिर्फ हमारा प्रॉफिट की रेशियो जो होगी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। तो दिलीप की प्रॉफिट, दिलीप रेशियो, राम रेशियो, अवतार, इन तीनों की प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो के बराबर। और ये है 2700 रेशियो 8100 रेशियो 7200। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3:9:8। ठीक है। अब देखिए राम की शेयर दी हुई है 3600। राम आपका मिडिल में है। ठीक है। तो अगर तीनों ऐड कर दें तो 20 पार्ट में 9 पार्ट जो है राम का है। ठीक है। तो सपोज टोटल प्रॉफिट है ₹X, टोटल प्रॉफिट बी ₹X। तो राम की प्रॉफिट आपको 9 पार्ट बाय 9/20 की हो जाएगी। देयरफॉर राम्स प्रॉफिट और राम्स शेयर इक्वल टू ₹9/20x। और ये आपको किसके बराबर दी हुई 3600। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 3600 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू 4। ठीक है। और ये आपको x की वैल्यू हमें मिल गई 8000। तो टोटल प्रॉफिट आपकी हो जाएगी 8000 के बराबर। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज ₹8000। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, सोनिया स्टार्ट करती है एक बिजनेस और इन्वेस्ट कर रही है वो 60,000 के बराबर। 6 मंथ के बाद विवेक भी उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है और उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,40,000। ठीक है। और वो 6 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है और 1 साल के बाद कीर्ति भी ज्वाइन करती है और कीर्ति की इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। और 2 साल के बिजनेस की प्रॉफिट दी हुई है 4,50,000। तो हमें फाइंड करनी है कि विवेक की शेयर इस प्रॉफिट में कितनी होगी। ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपका जो है, ये वाली प्रॉब्लम आपको कंपाउंड पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो जाएगी रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपिटल के बराबर। तो पहले हमें इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड करनी है। चलिए तो सोनिया की प्रॉफिट रेशियो विवेक रेशियो कीर्ति। ठीक है। और ये आप तीनों का देखिए, सोनिया कितना इन्वेस्ट कर रही है ₹60,000। 60,000, चलिए रुपीज नहीं लिखते, 60,000 इंटू वो कंप्लीट 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशियो आपका विवेक का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो क्योंकि 6 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है तो 18 मंथ्स हो जाएगा। बट उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,40,000। 1,40,000 इंटू 18। रेशियो कीर्ति ज्वाइन कर रही है 1 साल के बाद तो इन्वेस्टमेंट पीरियड उसकी हो जाएगी 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स और अमाउंट है 1,20,000 इंटू 12। ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो आपको, चलिए 144 और इधर आपका हो जाएगा 252 और 144। ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:7:4। तो आउट ऑफ 15 पार्ट 7 पार्ट जो है विवेक का होगा। ठीक है। ये प्रॉफिट रेशियो ही है। देयरफॉर विवेक की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, विवेक प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज, देखिए 7 पार्ट आउट ऑफ 15 पार्ट और टोटल प्रॉफिट है आपकी 4,50,000। 4,50,000
थाउजेंड। तो ये आपके आ जाएंगे ₹2,10,000। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।